क्या आप जानते हैं कि न्यू कैलेडोनिया कहाँ है और क्या है? असल में ये फ्रांस की टेरिटरी है जो वहां से करीब 16,500 किलोमीटर दूर है। छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जो कि ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच प्रशांत महासागर में है और 19वीं सदी से ये फ्रांस के पास है। असल में 1853 नेपोलियन द थर्ड जब था तब से ये पास में है उनके। और इस जगह का इस्तेमाल पहले पीनल कॉलोनी की तरह, यानी कि जहां पर कैदियों को रखा जाए या जिन्हें देश निकाला दिया गया हो ऐसे लोगों को रखा जाए, इस तरह से होता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पूरी तरह से एक टेरिटरी माना गया फ्रांस का और 1957 में यहाँ के जो मूल निवासी हैं, कनक निवासी, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उसे भी फ्रेंच नागरिकता दे दी गई। निकल उत्पादन करने में ये चौथे नंबर पर है दुनिया में और रणनीतिक तौर पर भी फ्रांस इसे काफी अहम मानता है। यहाँ पर उसके एयर और नेवल बेसेस हैं और आजकल महज 3 लाख वाली आबादी जो इस जगह की है, यहाँ बेहद तनाव है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन हिंसक विरोध प्रदर्शन में 5 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3 पुलिस वाले थे। 200 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कई सौ लोग घायल हुए हैं, काफी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, आगजनी वगैरह हुई है। 1980 के बाद ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरिस में नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो वहां जाकर 10 साल से रह रहे हैं फ्रेंच नागरिक, उन्हें भी वोटिंग का अधिकार मिलेगा। तो 3 लाख की आबादी वाले इस जगह पर करीब 40% इंडिजिनस पॉपुलेशन है, यहाँ के मूल निवासी हैं, कनक हैं और 1,12,000 के करीब इनकी संख्या है। इनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो उनका राजनीतिक प्रभाव बेहद कम हो जाएगा। असल में 1998 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत फ्रांस ने कहा था कि इस जगह को, न्यू कैलेडोनिया को, काफी स्वायत्तता देंगे, 3 रेफरेंडम का भी अधिकार देंगे। 2 रेफरेंडम में बहुत कम मार्जिन से फ्रांस के साथ रहना इन्होंने चुना। तीसरा जो रेफरेंडम हुआ वो कोविड के वक्त में दिसंबर 2021 में हुआ, जिसका वहां पर आजादी समर्थक जो पार्टियां हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया। लेकिन 98 से लेकर अब तक करीब 40,000 और फ्रेंच नागरिक यहाँ आकर बस गए हैं और सरकार जो है उनको यहाँ के निवासी के तौर पर वोट देने का अधिकार दे रही है। अब इसी के कारण जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो पीएम है गैब्रियल अटल, जो कि फ्रांस के पीएम हैं, उन्होंने कहा है कि 1,000 पुलिस वाले तो वहां पहले से हैं, 1,700 पुलिस वाले वहां पहले से हैं, 1,000 और वो री इन्फोर्समेंट भेज रहे हैं। दंगा लूटपाट करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। इमरजेंसी लगा दी गई है, रात में कर्फ्यू है, लोग जमा नहीं हो सकते और हथियार कैरी नहीं कर सकते, शराब वहां पर नहीं बिकेगी। इस बीच स्कूल बंद है, एयरपोर्ट बंद है, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट वहां पर कुछ भी नहीं उतर सकता, कई सुपरमार्केट बंद है, वहां कई चीजों की कमी भी हो रही है। इसके कारण 10 जो स्वतंत्रता एक्टिविस्ट हैं वहां पर, उन्हें घर में ही नजरबंद किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काई। हालांकि यहाँ पर स्वतंत्रता की मांग लंबे वक्त से चल रही है, यूएन भी इसका समर्थन करता है और अभी जो वहां पर स्वतंत्रता समर्थक पार्टियां हैं वो शांति की अपील बार बार कर रही हैं। और ये सब कुछ हो रहा है फ्रांस से 16,500 किलोमीटर दूर न्यू कैलेडोनिया में, जो कि फ्रांस की टेरिटरी है और यहाँ पर आज 2024 में ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।